भक्तों को मेरा भी नमस्कार। गंगा मैया को भी नमस्कार और गंगा मैया की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद भाई। गंगा मैया को मेरा नमस्कार, गुरु जी को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरि ओम गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे अपने बारे में कुछ कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मेरी जो दिनचर्या है, मैं आपको बताती, जो मेरी दिनचर्या उसमें मैं सुबह उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, उसके बाद मैं मतलब घर परिवार के लिए अपने लिए सबका खाना वाना बनाती हूँ, तैयार होती हूँ। फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाती हूँ, जो भी मेरा थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसी में मैं भगवान का नाम लेती हूँ। फिर वही रूटीन होता है, शाम को वापस आना, फिर वही काम करना, वही परिवार के लिए भोजन नाश्ता पानी बनाना, फिर वही खा पी के सोना, फिर वही। और बाकी लोगों को मैं देखती हूँ कि वो भक्ति में लीन रहते हैं सुबह शाम या किसी भी टाइम, मतलब तो वो जो भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति, तो दोनों में मतलब क्या मेरी भक्ति सही है या उनकी है। मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मतलब किस तरीके से मुझे ऐसको भक्ति करनी चाहिए कि मुझे भी संतुष्टि मिले, या वो मतलब ऐसे क्या होना चाहिए जिससे मेरा कोई समाधान हो। मतलब सभी भक्तों को मेरा भी नमस्कार। गंगा मैया को भी नमस्कार और गंगा मैया की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद भाई। बेटा, आप से बस मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो भी आप काम कर रही हो, ड्यूटी कर रही हो, उससे संतुष्ट हो, खुश हो। हाँ जी। भक्ति की कोई सिस्टम नहीं है कि ऐसे तिलक लगाने से भक्ति हो जाएगी, ऐसे दंडवत करने से भक्ति हो जाएगी, ऐसे पूजा पाठ करने से भक्ति हो जाएगी, ऐसी मूर्ति को तिलक लगाने से ठीक हो जाएगा, मूर्ति के सामने हम पूजा बैठे रहे तभी ठीक होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, और मैं असल में तत्व पे बात करता हूँ। ये जो पूजा पद्धति है, ये मनुष्य की बनाई हुई पद्धति है, तो अपनी सुविधाओं के अनुसार। मैंने देखा है दिन रात, यहाँ पर भी, ये मंदिर में भी अभी सफाई चल रही है, पूजा पाठ चल रही है और भगवान की मूर्तियों को स्नान भी कराया जा रहा है और उनकी पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से पद्धति से की जाती है। परंतु मैंने कहीं नहीं सुना आज के समाज में, आज के परिवेश में, कि किसी मंदिर में खुश होके भगवान जी ने खुद ही प्रकट हो गए हों, राम प्रकट हो गए हों, सीता जी प्रकट हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए हों या शिव जी प्रकट हो गए हों किसी की भक्ति से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये भी देखा है कि आज जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, मैं उनको बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। मैंने पूछा था उनसे कि शिवलिंग क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए, मैं आपको बता पाऊँगा। मैंने उनको टाइम दिया और मैं थोड़ा दूर हट गया, और परंतु मैं देख रहा था उन्होंने सर्च किया गूगल अंकल पर, और सर्च करके तब वो जवाब दे रहे हैं सिंगल शिव जी के बारे में या शिवलिंग के बारे में। उसने ये भी नहीं देखा कि ये पोस्ट किसने डाली है, कौन व्यक्ति है, ये पोस्ट सही है भी। सर्च करके बताया और अनाप शनाप बताया शिवलिंग के बारे में। और मुझे अचंभा लगा कि जो दिन रात शिव जी की पूजा करते हैं, साईं की पूजा करते हैं, मंदिर में रहते हैं, उनको उसी के बारे में नहीं पता। फिर पता अगर हो भी जाए
कि शिवलिंग ये है, तो वो उसमें धारणा नहीं करती। मेरा मानना ये है, सबका अपना अपना तरीका है, मेरा मानना तो यही है कि आप अपने कर्म में अगर संतुष्ट हैं और उसी में पूजा पद्धति आप जोड़ देते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप झाड़ू लगा रही हैं तब भी उसी के लिए झाड़ू लगा रही है, उस ईश्वर के लिए, और काम भी कर रही है, ऑफिस में भी काम कर रही है तब भी उसी ईश्वर के लिए काम कर रही है, क्योंकि वो जो बॉस है उसके अंदर भी वही परम तत्व बैठा है, वही ईश्वर बैठा है, वही साक्षात नारायण बैठा है। ये मान के करें कि मैं उसके बताए हुए कार्य को मैं कर रही हूँ और उसको पूजा ही समझ के करें तो ज़्यादा अच्छा है। और वो आप ठीक हो, मेरे समझ में तो यही है। और मैं उन पंडितों को भी मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि उनको पद्धति अब पता नहीं है तो क्या करें। उनको 10-10 हज़ार में नौकर रखा हुआ है, 7 हज़ार उनकी पे कर रही है, कोरोना काल में उसकी और सैलरी कम कर दी है, तो बेचारे बैठे हैं और वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ड्यूटी पूरी करना और भक्ति करने में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर घरेलू काम में भी है, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है और वो कर्मकांड के द्वारा भक्ति कर रहा है, अगर उसकी भक्ति बाहर की तरफ है तो कल्याण का मैं समझता हूँ कम चांसेस। बाहर के लौकिक कल्याण के हो सकता है, धन संपत्ति इकट्ठी हो जाए, परंतु हाँ सामाजिक उत्थान हो सकता है, धन संपत्ति उसको मिल सकती है, परंतु कहें कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मैं नहीं मानता। और मुझे नहीं लगता कि उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। उसका तो ईश्वर का कह कबूतर भी नहीं मानता, मालूम ही नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति है क्या, क्योंकि वो द्वैत मान रहा है। दूसरा मान रहा है कि ये शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से ठीक है, चढ़ाए, परंतु उसकी भक्ति भाव यही है कि मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी समझ के कर रहा है। जबकि असली समझ के अगर वो मानता है कि मेरी ही आत्मा का स्वरूप है, इसमें चेतना है, शिवलिंग में, इस मूर्ति में, इस मंदिर में मेरी ही चेतना है, परम चेतना है, उसको मैं जागृत कर सकता हूँ, तो फिर कल्याण है, फिर मुक्ति के रास्ते उसके निकलते हैं, खुलते हैं। यही है कि बेटा अपना कर्म करते हुए, अपने लौकिक व्यवहार में जो भी आप कर रही हो, अगर खाना भी बना रही हो तो वो ईश्वर के ही लिए बना रही हो, अगर आप सफाई भी कर रहे हो तो भी ईश्वर के लिए कर रहे हो, जो भी कार्य अगर कर रहे हो वो ईश्वर की भक्ति ही समझ के करेंगे, तो कल्याण और मुक्ति का रास्ता आप अपना क्लियर करते हुए चलेंगे। यही है रास्ता। और मेरा तो यही मानना, कुछ 1000 साल पहले तो मूर्तियाँ भी नहीं थी, पहाड़ों को पूजा जाता था, नदियों को पूजा जाता था। तो मैं यही है कि भाई अपना जो भी कर्म कर रहे हो उसी को आप अपने भक्ति समझें और करते रहे, यही मान के अब चलते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा कर्मकांड में ना फंसे, क्योंकि कर्मकांड से किसी का कल्याण नहीं। तो यही है बेटा, अपने कर्म को ही महत्व दो और यही पूजा है। गुरुजी जो भी आपने मुझे बताया वो मुझे समझ आया, इस चीज़ को मैंने आज समझा। तो जो मेरा कर्म है उसी को मैं पूजा समझती हूँ, ये समझूंगी। जो भी मेरी भक्ति के बारे में आपने मुझे बताया कि भक्ति कैसे होती है, और बाकी जो भी जैसा भी आपने मुझे समझाया मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। आज से जो भी मेरा कर्म है, धर्म है, उसी को मैं अपनी भक्ति मानूंगी, और कोई भी कार्य कुछ भी होता है उसे मैं मतलब मन से पूरे लगन से उसे करूँगी। हरिओम धन्यवाद गुरुजी। हरिओम बेटा, हरिओम हरिओम। सभी भक्तों को मेरा हरिओम। भाई अपने कर्म को ही पूजा समझो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी यही कहा कि आप कर्म करते हुए भक्ति करें, क्योंकि कर्म ही भक्ति है, परंतु ये मान के करें कि मैं ही करा रहा हूँ, मैं तेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा, उसके बगैर तू कुछ भी नहीं कर सकता, ये मान के चले। हरिओम।